चलो जी ध्यान दो, क्लास 7 के विद्यार्थी, आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपको हम पढ़ाएंगे आज संधि को, है ना। बहुत दिनों से सभी विद्यार्थियों का मांग था कि फिर से एक बार संधि को पढ़ा दिया। आइए बात तो शुरू करते हैं संधि। ठीक, तो संधि किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग संधि कहते हैं। कितने? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, रामा प्लस ईश रमेश इत्यादि। आइए इसको लिखते हुए हम समझते हुए चले, अच्छा है। तो स्टार्ट करेंगे, हम शुरू कर रहे हैं संधि। ठीक है, ये संधि लिखेंगे दो वर्णों के मेल से। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, है ना, होने वाले विकार को संधि कहते हैं, है ना। ठीक, ठीक है, याद है हमेशा कि दो वर्णों के मेल से ही होने वाले विकार, शब्दों का नहीं। शब्दों का अगर मेल कराइएगा पदों का तो समास कहलाएगा। ठीक, इसलिए जब भी संधि में मेल होगा तो वर्ण का ही मेल होगा। ठीक है, इसलिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक प्लस आलय, है ना, क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। ठीक, जगह प्लस दोनों के मेल से बनेगा जगदीश। ध्यान दीजिए, हमने लिखा पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, जगत प्लस ईश, है ना, जगदीश। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की बात है बच्चों कि यहाँ जो है और पुस्तक का अंतिम वर्ण में अ आया और इसमें हमने प्लस क्या किया? आ, प्लस आ, है ना, दोनों के मेल से क्या बनेगा? क में आधा बन गया, आ बन गया, माने अ प्लस आ दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा। तो ये आ जो है यहाँ क में हम लगाएंगे, है ना, तो ये का माने पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। जगह, देखें जगह अंतिम वर्ण है क,
ठीक, तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग, है ना। अर्थात अगर क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ग, ग वर्ग का तीसरा वर्ग है ग, चौथा ग, है ना। वैसे ही ज वर्ग का तीसरा जो है ज, चौथा झ, ज या झ। ट वर्ग में वैसे ही है ड या ढ, ट वर्ग में जो है द या ध, प वर्ग में ब या भ, ठीक है। क्योंकि आप बोलिएगा कि सर ये द कैसे द में चेंज होगा, ये बात हम समझा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो गलता है किसी वर्ग का पहला अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग आ जाए, अर्थात में है ना, उसका एक वर्ण हो या फिर कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। वही हमने यहाँ उदाहरण दिया, ठीक है। तो जगत प्लस ईश जगदीश, ठीक है। वाक प्लस ईश वागीश, ऐसा नियम है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका संधि। आप देखिए संधि के तीन भेद, कितने? तीन भेद, है ना। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए हम लोग लिखते हुए चलते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। तो नंबर 2 में बुक में लिखेंगे हम लोग कि संधि के तीन भेद होते हैं। कितने बच्चों? तीन भेद होते हैं, ठीक। नंबर 1 में लिखेंगे स्वर संधि, ठीक। नंबर 1 में स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, ठीक। और तीसरा होगा तथा। नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे विसर्ग संधि, हो गया। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ना, ये तीन हैं। अब आइए नंबर 1 स्वर संधि के बारे में जाना। तो स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के साथ किसका मेल होगा? स्वर वर्ण का, ठीक है। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से होने वाले विकार स्वर संधि का। कहने का अर्थ कि स्वर वर्ण के साथ किसका मेल होगा? जब होगा तो स्वर वर्ण का ही मेल होगा, है ना। और उस दोनों के मेल से जो, है ना, नया शब्द बनेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विकार से होने वाले, है ना, होने वाले विकार से, वही बात है, मैंने उससे नया शब्द जो बना उसको हम कहते हैं विकार, ठीक है। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से होने वाले विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं, ठीक। आइए इसको भी लिखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, है ना, ये स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से
होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से होने वाले विकार का कहते हैं स्वर संधि। ठीक, जैसे हिमालय, इति प्लस आदि इत्यादि। हो गया। अब है बच्चों की स्वर वर्ण के 5 भेद। कितने भेद? 5। ठीक, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 में होगा व्यंजन स्वर संधि, नंबर 3 में वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 में यंग स्वर संधि और नंबर 5 में होगा अयात्री स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि के स्वर संधि के 5 भेद। ठीक, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 में गुण स्वर संधि, नंबर 3 में वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 में यंग स्वर संधि और नंबर 5 अयात्री स्वर संधि। क्लियर? आइए इसको हम लिखते चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर नंबर 1 में दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 में गुण स्वर संधि, नंबर 3 में वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 में यंग स्वर संधि, तथा 5वां नंबर लीजिए अयात्री स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद। ठीक है, मैंने लिखा है इसमें दीर्घ स्वर संधि, 2 में गुण स्वर संधि, 3 में वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 में यंग स्वर संधि तथा 5 में अयात्री स्वर संधि। ठीक है, ध्यान देना है नंबर 1 है ना, दीर्घ स्वर संधि की बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं?
हम लोग अ या आ के साथ क्या लीजिएगा, अ या आ के साथ, अ या आ के मेल से आ बन जाता है। अ या आ के साथ, अ या आ के मेल से आ बन जाता है। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई हो जाता है। ह्रस्व उ एवं दीर्घ उ के साथ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ के मेल से, माने ह्रस्व उ में है ना, ह्रस्व उ का मेल हो चाहे दीर्घ उ का मेल हो, किसी का माने ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों में से किसी के साथ अगर ह्रस्व उ मिले या दीर्घ उ मिले तो क्या बनेगा, दीर्घ उ। इसीलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर शब्द। ठीक है, तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ के मेल से, है ना, दोनों के मेल से क्या बनेगा, दीर्घ उ। इससे हम लोग दीर्घ स्वर संधि करते हैं। ठीक, आइए इसको भी लिखते हुए हम लोग चलते हैं आगे। नंबर 1 है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक, जब दो सजातीय वार मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। या या आ के साथ या आ के साथ या आ के मेल से आ बन जाता है। ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई हो जाता है। और ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ के मेल से दीर्घ उ हो जाता है।
तो भी आ, अ प्लस अ तो भी आ होगा। यदि आ के साथ अ जोड़ेंगे तो भी आ, या फिर आ प्लस आ माने आ के साथ आ का मेल होगा तो भी आ। कहने का मतलब है कि अ के साथ अ का मेल तो भी आ, अ के साथ अगर आ का मेल होगा तो भी आ ही बनेगा। यदि आ के साथ अ का मेल होगा तो भी आ, और आ के साथ आ का मेल तो भी आ होगा। ठीक उसी प्रकार से हरस ई के साथ अगर हरस ई का मेल हो तो दोनों के मेल से दीर्घ ई बनेगा। यदि हरस ई के साथ दीर्घ ई का मेल हो तो भी दीर्घ ई बनेगा, या फिर दीर्घ ई के साथ हरस ई का मेल तो भी दीर्घ ई, और दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का मेल हो तो भी दीर्घ ई ही बनेगा। ठीक उसी प्रकार से हरस ऊ के साथ हरस ऊ का मेल होगा तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। हरस ऊ में अगर हम दीर्घ ऊ को जोड़ते हैं तो भी मेरा दीर्घ ऊ ही बनेगा, और यदि दीर्घ ऊ के साथ हरस ऊ का मेल कराएंगे तो ही दीर्घ ऊ बनेगा, और यदि दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ का मेल होगा तो भी दीर्घ ऊ होगा। इससे ही हम लोग